ईरान कह रहा है, अमेरिका ने कहा पूरा कंट्रोल हमारा होगा। ईरान का पूर्ण नियंत्रण स्वीकार नहीं है, टोटल कंट्रोल ऑफ ईरान, ये हमें गवारा नहीं है। दूसरी चुनौती भरोसे की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट कितना खतरनाक है। मुझे लगता है कि इस तरह से इतना ट्रस्ट डेफिसिट तो रशिया और यूक्रेन वाले मामले में भी नहीं देखा गया है जो यहां पर दिखाई दे रहा है। ईरान का दावा, अमेरिका का दावा क्या क्या है यहां पर देख लीजिए। ईरान का दावा है यूनाइटेड स्टेट्स से सीधी बातचीत नहीं, अमेरिका का दावा है ईरान के साथ ही डील फाइनल हो रही है। तो ये दावों में फर्क ये बता रहा है कि इसका एक तो पहले ड्राफ्ट क्या होने वाला है, सिग्नेचर क्या होने वाले हैं और उसका हश्र क्या होने वाला है। पहले भी ईरान अमेरिका की डील टूट चुकी है और होर्मुज पर नया समझौता कब तक चलेगा ये तो चाइना के माल की शायद आप गारंटी ले सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं ले सकते। होर्मुज पर नई व्यवस्था 60 दिन के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, स्थायी समाधान तक अनिश्चितता बनी रहेगी। मतलब ये कि ये 60 दिन वाला जो आपको खुद लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो दोनों पार्टी कम से कम इस बात पर संतोष कर लें कि बहुत दूर की बात नहीं है, 60 ही दिन तो हैं, हो सकता है तब तक कुछ कर लिया जाए। इसलिए व्यवस्था लाई जा रही है, आपको खुद मालूम है ये सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए आप 60 दिन वाली बात ला रहे हैं। अब जरा यहां ये भी देखिए, ये जो दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से और ईरान उसको खारिज कर रहा है, और साथ में ये जो बात कैप्टन शाम कह रहे हैं कि मंजूर होगा नहीं शुल्क लगाना, क्या 60 दिन के लिए अमेरिका इसको मंजूर कर लेगा? और कर लेगा तो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी दादागिरी, इस पर कितनी आंच आएगी या कितनी बरकरार रहेगी, ये बात भी जनरल साहब जरा समझाएंगे। देखिए, दादागिरी तो इस दुनिया में शायद कम होती जा रही है। हाँ, ऐसा है क्या? अच्छा, अब हम देखते हैं यूक्रेन के वॉर में जो 4.5-5 साल से चल रहा है, एक सुपर पावर किस तरह से फंस गया है जी। उसी का उदाहरण अगर भी लेते हैं तो अमेरिका लड़ाई कर रहा है, ऑफ कोर्स नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस है, काइनेटिक्स का बहुत तगड़ा जोर है, हवाई हमले हैं, मिसाइल के हमले हैं, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं है। लेकिन ये देख के लग रहा है 5-6 महीने के बाद में ये तरीका शायद उतना संभव नहीं है। तो अमेरिका क्या करेगा? क्या उसी पे आगे रीइंफोर्स करेगा लड़ाई वाले मामले पे? विशेषज्ञ का ये भी मानना है कि उसको थोड़ा सा अभी डिप्लोमेसी, अपीजमेंट वगैरह और भी टूल्स हथियार करने चाहिए ताकि ईरान ऑन बोर्ड हो जाए। दूसरी बात यह है, ईरान कब तक रह सकता है? हम अभी सुनते आए हैं उसकी मारने की क्षमता खत्म नहीं हुई है। वो मारता किस पे है? वो शिप्स के ऊपर मार देता है, निहत्थे के ऊपर मार देता है, या कुछ बेसिस पे मार देता है। लेकिन एसिमेट्री देखें, अमेरिका का डिफेंस बजट है 903 बिलियन डॉलर्स का, 930 का, और ईरान का महज 10-15 बिलियन डॉलर का। 95 से 97% बढ़ा है। एक न्यूज भी आ रहा है कि अमेरिका के पास में मिसाइल्स और अस्त्र शस्त्र कम हो गए हैं। वो सुनने की बात है, अच्छा भी लगता है, ट्रांसपेरेंट कंट्री है, प्रेस भी खुला है, ये सब सुनने में ठीक लगता है। मगर ये बात, मेक नो मिस्टेक्स, अमेरिका का पावर इंटैक्ट है और तरीके बड़े अलग हो गए। अभी बात हो रही थी डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन की, लेकिन इंटेंशन वही है, ईरान को न्यूक्लियर फ्री करना। अब देखें होता क्या है, चूंकि मामला काफी जटिल है, विषम वाला है, इससे समय लग रहा है। अभी तो हम हॉर्मुज पे ही उतरे हैं। पूरे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो स्टेट्स हैं उनकी सोच अलग है। ईरान ने जो फैला दिया है लड़ाव इजिप्ट के ऊपर में या कहीं और भी फायरिंग करके, उसका एक अलग उदाहरण है। तो देखिए आगे होता है क्या। तो ये अगर जनरल साहब कह रहे हैं तो ये भी आप समझ लीजिए कि अगर इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और पेचीदा है मामला, तो फिर इस डील का क्या होने वाला है, ये इट गोज विदाउट सेइंग। अब जरा देखिए, होर्मुज से माइंस हटाने में यूरोप कर सकता है मदद। खबर ये आ रही है यूरोपीय देशों की मदद देने के लिए तैयार है ईरान। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं यूरोपीय देशों के साथ नेवल माइंस हटाने की तैयारी। अब तक विदेशी दखल के विरोध में रहा है ईरान के राजनयिक सूत्रों से ब्लूमबर्ग का दावा। लेकिन मसला ये है कि जब तक दुनिया ये समझे कि शायद ईरान इसके लिए तैयार है, तब तक मुस्तफा का ये बयान आएगा कि ये गलत तरीके से दुनिया कह रहा है, ऐसा कुछ हमने तय नहीं किया है, IRGC को किसी का दखल मंजूर नहीं होगा। क्या मैं ये ठीक कह रहा हूं काले साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस समय अभी भी श्योर नहीं है, दुनिया को ये नहीं पता कि यूनाइटेड स्टेट डिस्कस किससे कर रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई ऐसा मानने को तैयार नहीं है कि हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं। और देखिए, बीच में जितनी भी बातचीत हुई है वो हमेशा इसलिए टूटी है बिकॉज ईरान हैज बीन इनकंसिस्टेंट। एक तरफ से एक बयान आया है, दूसरी तरफ से दूसरा बयान आया है। इन द मीनवाइल IRGC ने कुछ फायर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी खामेनेई को एलिमिनेट करना। अगर वो वहां होते तो उनके साथ बातचीत हो सकती थी और ठोस हो सकती थी, जिसको पूरा ईरान मानता, IRGC मानता, सारे लोग मानते। यहां पर ऐसा हो गया कि मान लीजिए आप पेजेश्कियान से कोई बात करके आए तो अगले दिन मुस्तफा कहेंगे ये क्या कह दिया इन्होंने, हमें यह मंजूर नहीं, IRGC जो करेगा वो फाइनल होगा। तो क्या होने वाला है होर्मुज का, दुनिया का खुदा खैर करे।